और आज देश और दुनिया का एजेंडा सेट करने वाली कौन कौन सी खबरें हैं, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। पहली बड़ी खबर होगी रूस के गढ़ में यूएस का शक्ति प्रदर्शन, केन्या में गृह युद्ध क्यों छिड़ा, दूसरी बड़ी खबर होगी। और केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, भारत में 48 साल के बाद स्पीकर का चुनाव। ये तमाम बड़ी खबरें आगे हम आपको बताएंगे विस्तार से। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर के साथ, जो कि युद्ध की आहट से जुड़ी हुई है। दरअसल क्रीमिया पर ATACMS मिसाइल से हमले के बाद रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है। रूस ने क्रीमिया हमले के पीछे अमेरिका की साजिश बताया है। हमले के बाद पुतिन ने बारूदी इंतकाम लेना शुरू कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने ब्लैक सी से यूक्रेन पर बैक टू बैक कई मिसाइल दागकर तबाही मचा दी है। रूस ने अमेरिकी ड्रोन को भी मार गिराया। दूसरी तरफ अमेरिका नॉर्वे के पास समंदर में शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। वहीं रूस के बेल्गोरोड में यूक्रेन ने एक बार फिर हमला किया। यूक्रेनी सेना की स्ट्राइक में 10 रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। इन सब के अलावा इजरायल के खिलाफ सीरिया में नया मोर्चा तैयार हो रहा है। और युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर, रूस के पास अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन। नॉर्वे के समंदर में घातक हथियारों के साथ युद्धाभ्यास किया गया है। ड्रिल में अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन डूम्सडे प्लेन ने भी हिस्सा लिया। अमेरिकी शक्ति प्रदर्शन से रूस बौखलाया हुआ है। तो अमेरिका के शक्ति प्रदर्शन से ये देखिए किस तरह से रूस में टेंशन हाई है, क्योंकि रूस के बिल्कुल पास नॉर्वे के समंदर में घातक हथियारों के साथ युद्धाभ्यास किया गया। वॉर ड्रिल को अंजाम दिया गया। बैलिस्टिक मिसाइल डूम्सडे प्लेन को उड़ाया गया। और आइए अब आपको बताते हैं, अमेरिका जिस नॉर्मेंडी युद्धपोत से रूस के पास युद्धाभ्यास कर रहा है उसकी खासियत क्या है। तो अमेरिका का घातक नॉर्मेंडी मिसाइल क्रूजर, जी हां, और टिकोन डेरोगा क्लास गाइडेड मिसाइल क्रूजर है। एंटी सबमरीन मिसाइल से लैस है, हवा में मार करने में सक्षम है और पानी से जमीन पर अटैक करने में सक्षम है। जंग में जाने वाला पहला अमेरिकी युद्धपोत है। टॉमहॉक शॉट की उपाधि से इसे सम्मानित किया गया है। हमारे साथ मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए। मनीष, अमेरिका बहुत ज्यादा प्रोवोक कर रहा है, ऐसा क्या माना जा सकता है? क्योंकि अभी देखिए ब्लैक सी में अमेरिका के निगरानी वाले ड्रोन को मार गिराया। रूस ने लगातार वो रूस की जासूसी कर रहा और अब इस तरह के डिप्लॉयमेंट, इस तरह का युद्धाभ्यास से अमेरिका नॉर्वे किंग में ये एक्सरसाइज कर रहा है। इससे पहले नाटो एक्सरसाइज के नाम पर बाल्टिक देशों में एक्सरसाइज हुआ था। इससे पहले नाटो एक्सरसाइज के नाम पर पोलैंड और दूसरे आसपास के देशों में काफी बड़ा सा युद्धाभ्यास हुआ था। इससे देखकर तो यही लग रहा है कि अमेरिका रूस पर दबाव डालने के लिए इस तरह की एक्सरसाइज कर रहा है। हाँ, जवाबी कार्रवाई के तहत पुतिन ने भी जिस तरीके से क्यूबा में न्यूक्लियर सबमरीन भेजा, वहां पर उन्होंने एक्सरसाइज किया। और अभी भी जब रूस की सीमा में अमेरिका एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक उसी वक्त रूस की पैसिफिक फ्लीट जो है वो साउथ कोरिया के इलाके में अपना एक्सरसाइज कर रही है, जहां पर कि अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया एक्सरसाइज कर रहा है। तो मेरा मानना है कि डिप्लोमेसी की जगह वॉर एक्सरसाइजेज ने ले ली है। ये बड़ी बात आपकी तरफ से कही गई है। बातचीत की जी, ये बड़ी बात मनीष आपकी तरफ से कही गई कि जो डिप्लोमेटिक कदम उठाए जाते थे इसकी जगह वॉर एक्सरसाइज के जरिए प्रेशर बनाने की कोशिश। देखिए बड़ी खबर आ रही है, इसका हम लोग करें। खार्किव में आमने सामने की जंग जारी है। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सेना पर हमला किया है। आमने सामने की लड़ाई में कई रूसी सैनिक हताहत हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए। Да. Просто конец? Да. और एक और बड़ा अपडेट, खार्किव में यूक्रेनी पोस्ट पर ड्रोन अटैक। रूसी ड्रोन ब्रिगेड ने यूक्रेनी सैन्य पोस्ट को बनाया निशाना। हमले में यूक्रेनी गोला बारूद बर्बाद। तो हमले की ये तस्वीरें सामने आई हैं खार्किव से। खार्किव में यूक्रेनी पोस्ट पर ड्रोन अटैक। रूसी ड्रोन ब्रिगेड ने यूक्रेनी सैन्य पोस्ट को टारगेट किया है और किस तरह से इस हमले में ये पोस्ट तबाह हुई है आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और चलिए बात करते हैं केन्या की। बड़ी खबर क्या है? केन्या में दरअसल महंगाई के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। केन्या की संसद में प्रदर्शनकारी घुस गए
केन्याई संसद में प्रदर्शनकारियों ने आग तक लगा दी। हिंसक प्रदर्शन में अभी तक 10 लोगों की मौत हो गई है, 50 लोग घायल हो गए हैं। टैक्स में इजाफे के खिलाफ यह हिंसक प्रोटेस्ट हो रहा है केन्या में। केन्या में ब्रेड पर 16% वैट का विरोध किया जा रहा है। तो ये तस्वीर इस वक्त केन्या की, और आप देखिए कैसे केन्या की संसद में प्रदर्शनकारी घुस गए और आग तक लगा दी। और केन्या की संसद में आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं। केन्याई संसद में घुसे सैकड़ों प्रदर्शनकारी संसद भवन की इमारत में आग लगा दी। केन्या में फाइनेंस बिल का हिंसक विरोध हो रहा है। टैक्स बढ़ोतरी से नाराज केन्या की जनता और उसके बाद यह उग्र प्रदर्शन, हिंसक प्रदर्शन। और केन्या के हालात पर एक और बड़ी खबर। संसद के अंदर प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। भवन के अंदर घुसने के लिए दरवाजों को तोड़ दिया गया। ये देखिए आप। केन्याई संसद की तस्वीर आपके सामने और वहां के हालात आप समझिए। और गुस्सा और उबाल कि केन्या संसद परिसर में ना सिर्फ घुसे बल्कि इमारत में तोड़फोड़ की है। संसद की इमारत में दरवाजे को कैसे तोड़ा गया ये आप देखिए। और संसद पर हमले से पहले सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ सड़कों पर नारेबाजी। प्रदर्शन में ओबामा की सौतेली बहन शामिल। तो हजारों प्रदर्शनकारी देखिए इस प्रदर्शन में शामिल हैं। सरकार के खिलाफ सड़कों पर जमकर नारेबाजी हुई और यह भी जानकारी सामने आ रही कि प्रदर्शन में ओबामा की सौतेली बहन भी शामिल। और केन्या में हिंसक प्रदर्शन के बीच भारत ने जारी की है एडवाइजरी। केन्या में सभी भारतीय अत्यधिक सावधानी बरते। भारतीय उच्चायोग की तरफ से यह एडवाइजरी जारी की गई। हिंसक इलाकों में जाने से बचा जाए, भारतीय उच्चायोग की तरफ से अपील। और अब आपको बताते हैं कि केन्या में अचानक जनता क्यों सरकार के खिलाफ हो गई। केन्या में क्यों बागी हुई जनता, जरा कुछ अहम तथ्यों पर गौर करते हैं। सरकार ने संसद में वित्त विधेयक पेश किया और अतिरिक्त करों के माध्यम से राजस्व बढ़ाने की सरकार की योजना थी। आप देखिए, कर से $2.7 बिलियन जुटाना चाहती है सरकार। बजट घाटे और उधारी को कम करना मकसद है। और साथ ही टैक्स की खबर लोगों को काफी ज्यादा इसके बाद गुस्सा गई और भीड़ उग्र हो गई। टैक्स में बढ़ोतरी के विरोध में केन्या की जनता सड़कों पर उतरी। जरूरतों के लिए पहले से संघर्ष कर रहे हैं लोग और इस वजह से नाराजगी बढ़ी। देखिए, ब्रेड पर 16% कर, वनस्पति तेल पर 25% शुल्क, ये तमाम जो बढ़े हुए शुल्क थे, इससे जनता नाराज थी। और देखिए, रोटी समेत बुनियादी चीजें महंगी हो जाएंगी इस कर के बाद। हमारे साथ मनीष बने हुए। मनीष, बताइए हालात कितने ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं केन्या में, और भारतीय उच्चायोग की जो एडवाइजरी है उसमें क्या कहा गया है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हिंसक घटनाएं हुई वो वाकई में चिंताजनक थी और इसीलिए भारतीय उच्चायुक्त की तरफ से ये कहा गया कि जो भी भारतीय रहते हैं केन्या में, खास करके नैरोबी में, वो उन इलाकों में जाने से बचे और साथ ही सावधानी बरते, अभी अपने घरों में ही रहे। निश्चित तौर पर जो हालात है देखिए वो वाकई में चिंताजनक इसलिए क्योंकि केन्या की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है और कर्ज में डिफॉल्ट से बचने की हालांकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया जाए। और इसके लिए जब फाइनेंस बिल में टैक्स बढ़ाने का प्रपोजल रखा गया और जिसके विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे, जैसे ही लोगों को पता चला कि वो बिल संसद में पास हो गया है, उसके बाद लोग बहुत गुस्से में हो गए और उन्होंने संसद भवन के भीतर सैकड़ों की संख्या में लोग घुसे और फिर तोड़फोड़ मचाया। पार्लियामेंट बिल्डिंग में आग लगा दी। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो एक ट्रेजरी की बिल्डिंग थी उसमें उन्होंने आग लगा दी। तमाम तोड़फोड़ में सरकार के सभी मंत्री संसद छोड़कर भाग गए। तो ये हालात देखकर लगता है जैसे कि एक और श्रीलंका बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। और निश्चित तौर पर केन्या की सरकार, खास करके हालांकि केन्या के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें अपने लोगों पर गर्व है और उन्होंने लोगों से अपील की कि वो संयम बरतें, लेकिन अभी मुझे लगता है कि हालात इतने जल्दी नहीं संभलने वाले हैं।
बिल्कुल ये साफ नजर आ रहा है जो श्रीलंका के हालात है, कैसे वहां पर भी संसद भवन में पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ की गई थी, कुछ वैसा ही हो रहा है केन्या में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत पर होगी सुनवाई। याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को दी गई है चुनौती। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर लगाई है रोक। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस SVN भट्टी की वेकेशन बेंच करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत पर रोक मामले में आज सुनवाई होगी। इस मामले पर केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। ये सब जुडिस मामला है। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि जब एक बार बेल ग्रांट कर दी जाती है तो उस बेल के ऊपर जो है कोई किसी तरीके का स्टे जो है वो हमारे अकॉर्डिंगली जो है वो जस्टिफाइड नहीं होता है। वहीं तिहाड़ जेल में सीएम केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ करीब 1.5 घंटे तक सीएम केजरीवाल से पूछताछ हुई। सीबीआई ने केजरीवाल का बयान किया रिकॉर्ड। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया साजिश का आरोप। और वहीं अरविंद केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सीबीआई जिस शिकायत पर काम कर रही है वो कांग्रेस ने ही दर्ज कराई थी। जुर्म अत्याचार जाति की इंतहा हो गई है। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने की पूरी संभावना है, उससे पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची है। और यह साजिश है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई का फर्जी मुकदमा तैयार करके उनको गिरफ्तार करने की। अरविंद केजरीवाल से पूछताछ सीबीआई द्वारा की जाएगी और सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना, संजय सिंह, इन सबको कांग्रेस से पूछना चाहिए क्योंकि सीबीआई जिस शिकायत पे काम कर रही है वो कांग्रेस ने ही की थी। तो अब इनको ये पूछना चाहिए राहुल गांधी से कि आपने हमारे साथ जब अलायंस किया था तो फिर इस शिकायत को वापस क्यों नहीं लिया था। सीबीआई तो कार्रवाई कर रही है और अगर आपने अपराध किया है तो जांच एजेंसी अपना काम करेगी और हर अपराधी को उस जांच के लिए तैयार भी रहना चाहिए। और देखिए दिल्ली शराब घोटाला मामला और केजरीवाल से जुड़े मामले में अब तक क्या क्या हुआ, जरा उस पर भी गौर कर लेते हैं। 21 मार्च 2024 जहां ईडी ने केजरीवाल को घर से गिरफ्तार किया। 10 मई 2024 सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की जमानत दी केजरीवाल को। 17 मई 2024 ईडी ने राउस एवेन्यू कोर्ट में 8वीं चार्जशीट को दाखिल किया। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम इसमें शामिल किया गया। 2 जून 2024 की बात करें, केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। 20 जून 2024 राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को जमानत दी। 25 जून 2024 हाई कोर्ट ने केजरीवाल को दी गई जमानत पर स्टे लगा दी है। और हमारे साथ जितेंद्र इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करेंगे उनका। जितेंद्र, सवाल यही है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से केजरीवाल की तरफ से कानूनी राहत की कोशिश की गई, अब तक वो राहत नहीं मिली है। अब सीबीआई से जो पूछताछ हुई है उसके बाद कितनी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं आने वाले समय में केजरीवाल की? बिल्कुल, देखिए आने वाले समय में रवि केजरीवाल को राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि सोमवार को 1.5 घंटे पूछताछ की कोर्ट के आदेश के बाद तिहाड़ जेल जाकर सीबीआई की टीम ने अरविंद केजरीवाल से, कल भी यानी कि मंगलवार को भी 1.5 घंटे के करीब पूछताछ की गई अरविंद केजरीवाल से, जिसकी पुष्टि खुद तिहाड़ जेल सूत्रों की तरफ से की गई, साथ ही सीबीआई सूत्रों की तरफ से भी की गई। इस 1.5 घंटे यानी कि 3 घंटे की पूछताछ के बाद उम्मीद है कि आज सीबीआई अदालत में जाएगी, राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंचेगी, कंसर्न कोर्ट, जहां पर बाकायदा प्रोटेक्शन वारंट की मांग की जा सकती है अरविंद केजरीवाल की, यानी कि गिरफ्तार कर कस्टोडियल इंटरोगेशन की डिमांड सीबीआई की तरफ से की जा सकती है। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जो उम्मीद है कि अरविंद पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को कि वो बाहर निकल सकते हैं ईडी के मुकदमे में, तो जाहिर सी बात है अगर गिरफ्तारी होती है तो मुश्किल आने वाले वक्त में बढ़ेगी क्योंकि सीबीआई से रिमांड की भी डिमांड करेगी। जी बिल्कुल, तो ईडी के मामले में तो पहले से अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में बंद है, लगातार मुश्किलें बरकरार, और अब सीबीआई भी इस पूरे मामले में पूछताछ करने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं लोकसभा स्पीकर पद को लेकर। दरअसल आज लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। विपक्ष ने ओम बिरला के खिलाफ के सुरेश को उतारा है। स्पीकर चुनने के लिए सुबह 11 बजे वोटिंग होगी। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए
व्हिप जारी किया है। और अगर ओम बिरला कल स्पीकर चुने जाते हैं तो यह भी एक ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि बीजेपी से लगातार दूसरी बार एक ही व्यक्ति का स्पीकर चुने जाने का यह पहला मौका होगा। वहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के सुरेश केरल के मवेलीकारा से 8 बार के सांसद हैं, लेकिन उनकी राह इस चुनाव में कितनी मुश्किल है वो भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, 543 संसदीय लोकसभा में फिलहाल 542 सांसद हैं। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद वायनाड सीट खाली है। अब सदन में 293 सांसदों वाले एनडीए का स्पष्ट बहुमत है। वहीं इंडिया गठबंधन के पास 236 सांसद हैं। निर्दलीय समेत अन्य 13 सांसद हैं। अगर ये 13 सांसद इंडिया को वोट देते हैं तब भी संख्या 249 रह जाएगी, जबकि चुनाव जीतने के लिए 271 वोटों की जरूरत है। इंडिया गठबंधन ये चुनाव तभी जीत सकता है जब एनडीए में शामिल जेडीयू और टीडीपी जैसे दल क्रॉस वोटिंग करें, जबकि दोनों दलों ने आज ही बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के साथ जाने का फैसला किया है। वहीं सूत्रों से खबर यह भी है कि जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी भी ओम बिरला का समर्थन करेगी। और देखिए, भारत की संसद में आज का दिन ऐतिहासिक क्यों होने वाला है, यह भी आपको बताएं। दरअसल देश के इतिहास में ऐसा तीसरी बार होने जा रहा है जब स्पीकर के पद को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई है और चुनाव कराने की नौबत आई है। दरअसल ये आपको बताएं कि 72 साल में तीसरी बार लोकसभा स्पीकर का जो चुनाव है वो हो रहा है। पहली बार कब हुआ था? 15 मई 1952 को पहला चुनाव हुआ था, जब जीवी मावलंकर वर्सेस शांताराम मोरे के बीच जो चुनाव है वो करवाया गया था। मावलंकर 394 वोट और बल्कि जो मोरे हैं उनको 55 वोट मिले थे। मोरे ने अपना वोट भी मावलंकर को दे दिया था। यह संसद की परंपरा के अनुकूल होगा, ये मोरे की तरफ से कहा गया था। अब अगली बात करते हैं। अगला मौका 5 जनवरी 1976, ये दूसरा चुनाव हुआ। बीआर भगत वर्सेस जगन्नाथ राव, और इसमें बीआर भगत जीते थे और जगन्नाथ राव हारे थे। तो ये जो चुनाव है, जिस तरह से हम बता रहे हैं, एक के बाद ये दूसरा चुनाव हुआ। 26 जून 2024 अब ये तीसरा अवसर है जब ओम बिरला और के सुरेश के बीच चुनाव होना है स्पीकर पद को लेकर। और देखिए, इस बीच कांग्रेस से बड़ी खबर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। कांग्रेस ने प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब को जानकारी दी है इस बारे में। 10 साल के बाद लोकसभा को मिला है नेता विपक्ष। और आपको बता दें, गांधी परिवार को नेता विपक्ष का पद तीसरी बार मिला है। इससे पहले राजीव गांधी 18 दिसंबर 1989 से 24 दिसंबर 1990 तक नेता विपक्ष रहे थे। गांधी परिवार से सोनिया गांधी 13 अक्टूबर 1999 से 6 फरवरी 2004 तक नेता विपक्ष की जिम्मेदारी निभा चुकी है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि नेता विपक्ष का पद आखिर कितना ताकतवर है। पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए। तो नेता विपक्ष कितना शक्तिशाली होता है ये आप जाने। बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पद है। लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण पद है ये। सरकार के फैसले की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होता है नेता विपक्ष को। संसदीय समितियों के फैसले में नेता प्रतिपक्ष की काफी अहम भूमिका होती है। और देखिए, लोकायुक्त, सीबीआई चीफ, सीवीसी, सीजेआई के चयन कमेटी का वो सदस्य होता है। और नेता प्रतिपक्ष को सुविधाएं क्या क्या मिलती है वो भी देखिए। नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के बराबर का होता है। कैबिनेट मंत्री के तहत वेतन, भत्ते, ये तमाम सुविधाएं मिलती हैं। हर महीने 3,30,000 रुपए की सैलरी मिलती है और कैबिनेट मंत्री के स्तर का घर, गाड़ी, सुरक्षा भी मिलते हैं। करीब 14 स्टाफ की सुविधा भी नेता प्रतिपक्ष को मिलता है।